अभीरा और अरमान ने आखिरकार वो कर दिखाया जो शायद उनकी तकदीर में सालों पहले ही लिखा जा चुका था। उन्होंने मिलकर विद्या की आंखों का ऑपरेशन करवाया। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक माँ की रोशनी लौटाने का जरिया नहीं बना, बल्कि उन अधूरे रिश्तों की सच्चाई को उजागर करने वाला रास्ता भी बन गया जो बरसों से झूठ की परतों में दबे हुए थे। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर की मुस्कान ने सबको राहत दी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे अरमान के चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। ऐसा तूफान जो बीते पलों की गलतियों, एक बेटी से छीने गए हक और एक माँ की ममता के साथ हुए विश्वासघात का बोझ लेकर आया था। उधर उदयपुर से मीलों दूर मायरा के हाथ में फोन बजता है। कॉल कट चुका था, लेकिन जानकारी पूरी थी। अरमान यहाँ नहीं है, वो उदयपुर चला गया है। ये सुनते ही मायरा का दिल डूबने लगता है। वो बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को साथ लिए अकेली निकल पड़ती है उन सवालों की तलाश में जिनका जवाब उसे कभी नहीं दिया गया। वो सीधा उस घर पहुंचती है जहां अरमान और अभीरा ठहरे हुए होते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद था और घर खाली। मायरा की बेचैनी अब बेताबी में बदल जाती है। तभी उसे एक पड़ोसी बताता है कि सब लोग अस्पताल में हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के लिए जो मदद उसे मिलती है वो किसी और से नहीं, बल्कि गीतांजलि से मिलती है। वही महिला जिसे मायरा ने अपनी माँ माना था, जिससे अपनी हर बात साझा की थी, अपनी हर खुशी बांटी थी। लेकिन आज उसे देखकर मायरा कुछ अजीब महसूस कर रही थी। गीतांजलि को अंदाज़ा तक नहीं था कि जिस अस्पताल में वो मायरा को ले जा रही है, वहीं उसका झूठ सालों बाद अपनी असली सच्चाई से टकराने वाला है। अस्पताल में अरमान की बेचैनी अब अपनी हदें पार कर चुकी थी। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसे याद आने लगी थी वह रात जब उसने नवजात मायरा को अभीरा से छीनकर गीतांजलि की गोद में डाल दिया था, यह कहकर कि अभीरा बच्ची को जन्म देकर मर गई है। उसे वह लम्हा याद आता है जब उसने अभीरा को उसकी ही बच्ची से दूर कर दिया था, जो दर्द में तड़प रही थी और बदले में एक झूठी कहानी लिख दी थी, एक झूठे रिश्ते की। इसी बीच अस्पताल के कॉरिडोर में एक आवाज़ गूंजती है, पापा! अरमान की आंखें दौड़ती हैं और सामने से आती है मायरा। वही मायरा जिसे वह अपनी बेटी कहने का हक खो चुका था। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। आंखों में आंसू हैं, मगर वह किसी को दिखा नहीं सकता। उसी वक्त अभीरा की भी नज़र मायरा पर पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे थम जाता है। मायरा की आंखों में जो सवाल थे, वे सीधे अभीरा के दिल को चीर जाते हैं, क्योंकि वे आंखें वैसी ही थीं जैसी कभी एक माँ ने अपनी बच्ची को देखते समय देखी थीं। अभीरा की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन उनमें सिर्फ भावुकता नहीं, बल्कि एक गहरा शक, एक अनजाना अपनापन और एक कचोटती हुई ममता है। अब तक उसने मान लिया था कि मायरा अरमान और गीतांजलि की बेटी है, लेकिन आज आज उसे यकीन होने लगा है कि मायरा उसी की बेटी है जिसे उससे छीन लिया गया था। तभी डॉक्टर बाहर आता है। सर्जरी पूरी तरह सफल रही है, विद्या अब देख सकती हैं। यह सुनते ही अरमान और अभीरा एक दूसरे से लिपट जाते हैं, लेकिन इस बार वह आलिंगन सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि उन टूटे सपनों, छूटे रिश्तों और छुपे दर्दों का भी था जो सालों से उनकी जिंदगी को अधूरा बनाए हुए थे। वहीं पास खड़ी मायरा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक ऐसा तूफान भी था जो उसकी पूरी पहचान पर सवाल उठा रहा था। अगर मम्मा गीतांजलि हैं, तो यह औरत मुझे देखकर इतना क्यों रो रही है? अगर पापा इतने सच्चे हैं, तो वह इस औरत के इतने करीब क्यों हैं? और मेरे सवालों के जवाब कोई क्यों नहीं देता? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर चेहरा, हर झूठ उजागर होने को है। क्या अरमान अब सच बताएगा? क्या वो मायरा को बताएगा कि उसकी असली माँ अभीरा है? क्या वो हिम्मत जुटा पाएगा उस राज को उजागर करने की जिसे बरसों से दिल में छिपाकर बैठा था? एक ऐसा सच जो किसी की जिंदगी को जोड़ सकता है, तो किसी की दुनिया तोड़ भी सकता है। क्या मायरा, जो अब तक गीतांजलि को ही अपनी माँ मानती आई थी, उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी जो उसकी पूरी पहचान को झकझोर देगी?
या फिर वो उस भावनात्मक तूफान में बह जाएगी जहां न सिर्फ उसके रिश्ते बल्कि उसका अस्तित्व तक सवालों के घेरे में आ जाएगा। और गीतांजलि, क्या वो अब भी अपनी परछाइयों में जीती रहेगी या स्वीकार करेगी कि माँ बनने का जो किरदार उसने निभाया वो एक झूठी स्क्रिप्ट थी, एक ऐसा झूठ जिसमें किसी और की ममता, किसी और का खून और किसी और की कोख छीन ली गई थी? क्या वो कभी ये समझ पाएगी कि ममता को छीनकर हासिल की गई माँ की पहचान माँ नहीं बनाती? या फिर अब आएगा एक और बड़ा भूचाल, जब सबके सामने आएगा गीतांजलि का अतीत, एक ऐसा अतीत जो न सिर्फ साजिश से भरा था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को दबाए हुए था जिसने एक नहीं कई जिंदगियों को गुमराह कर दिया। एक ऐसा भूतकाल जिसमें उसने न सिर्फ एक नवजात बच्ची को उसकी माँ से अलग किया, बल्कि एक औरत की पूरी पहचान छीनकर खुद को उस पहचान में ढाल लिया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा करने की नहीं थी। ये कहानी थी उस नफ़रत की जो एक औरत की सफलता, उसके प्यार और उसके आत्मबल से डरती थी। ये कहानी थी उस साजिश की जो प्यार का चोला ओढ़े हुए थी, लेकिन भीतर से जहर उगल रही थी। अब सवाल ये है, क्या इस पूरे खेल में गीतांजलि अकेली थी? या उसके पीछे भी कोई और था जो इस साजिश की धुरी बन चुका था? क्या संजय और कृष, जो इतने वर्षों से इस परिवार का हिस्सा हैं, सब कुछ जानते थे? क्या उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी क्योंकि सच सामने आने पर उनकी असलियत भी उजागर हो जाती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विद्या की सर्जरी भी केवल एक ऑपरेशन था? या उसके पीछे भी कोई ऐसा राज छिपा है जो पूरे पोतदार खानदान की नींव को हिला देने के लिए काफ़ी है? क्या वो ऑपरेशन सिर्फ आंखों की रोशनी लाने वाला था, या फिर एक ऐसा मोड़ जहां आंखें खोलते ही रिश्तों की असलियत सामने